नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मेरा नाम गुरुजी में। आज हम देखेंगे अ लेटर टू गॉड लेसन से एक पैसेज जो परीक्षाओं में आता है, और वो पैसेज पढ़ करके उसमें नीचे 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनका आपको आंसर करना होता है। तो देखिए कैसे लिखा होता है क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये पैसेज पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं मोटा मोटा इसका अर्थ बता देता हूँ जल्दी से। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लाइमेड द मैन यानी कि वो आदमी उत्साहित होकर के बोला। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी से समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेनेड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कार्न फील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले बरसे थे। कहाँ कहाँ बरसे? घर पर, बगीचे में, पहाड़ी के आसपास, पकी हुई फसल पर और उस संपूर्ण घाटी में। ऑन द होल वैली का मतलब है संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। खेत उस तरह से सफ़ेद हो गए थे जैसे कि किसी ने उन्हें नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज। और एक भी पत्ती, रिमेंड माने बची थी, ऑन द ट्रीज माने पेड़ों पर। पेड़ों पर कोई भी पत्तियां नहीं बची थीं, सब झड़ गई थीं। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। आगे देखिए। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधों से झड़ चुका था। जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे। वेयर गॉन अर्थात झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो की जो अंतरात्मा थी वो दुख से भर गई थी, अर्थात बहुत दुखी था वो, आत्मा से दुखी था वो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो वो खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ, खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा। क्या कहा उसने? अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डियों का झुंड भी आ गया होता तो उससे भी कुछ ना अधिक छूट गया होता। अर्थात टिड्डियों का जो झुंड होता है वो सारी फसल को चट जाता है, सारी पत्तियों को चट जाता है, यानी कि खा जाता है। तो वो यही कह रहा है कि इससे तो अधिक ही बचा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न। इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। तो ये पैसेज दिया हुआ है ऊपर और नीचे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। ये परीक्षा में आता है इसी तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम बोर्ड के इम्तहानों में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ द लेसन। पाठ का नाम लिखिए। फ्रॉम व्हिच माने जिससे, द अबव पैसेज ऊपर लिखा हुआ पैसेज माने पैराग्राफ या लाइनें, हैज़ बीन टेकन जो ली गई हैं, उस पाठ का नाम लिखना जहाँ से ली गई हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। और इस लेसन का लेखक कौन है, तो ये आपको इसमें लिखना है। और जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो लिखा है व्हाई वाज लेंचोज
सोल फिल्ड विद सैडनेस, लंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। तो दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। तो आगे देखते हैं। मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, किस तरह से लिखना है आपको परीक्षा में। आंसर नंबर 1 देखिए कैसे लिखना है। द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ लेटर टू गॉड। ऊपर लिखा हुआ पैसेज अ लेटर टू गॉड नामक लेसन से लिया गया है। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज जी.एल. फ्यूंटेस, और इस लेसन के जो लेखक हैं वो जी.एल. फ्यूंटेस हैं। तो इस तरह से पहले का उत्तर देना है। दूसरे में द हेल स्टोन्स अफेक्टेड लैंचोज फील्ड बैडली। ओलों ने लैंचो के खेतों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सो लैंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, इसलिए लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। इसी तरह से आपको आगे के पैसेज करने हैं। मैं एक एक करके करवाता रहूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।